नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेयर नॉलेज चैनल पर। मैं हूं आपका आचार्य अभिजीत भट्टाचार्य जी और आज हम चर्चा करेंगे मीन चंद्र राशि के लिए 13 से 19 अक्टूबर 2025 तक के ग्रह स्थितियों और उनके प्रभावों की। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी दबाएं ताकि हर सप्ताह का यह ज्योतिषीय मार्गदर्शन आप तक समय पर पहुंचे। और अगर आप व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो मुझे ईमेल करें flairknowledge@gmail.com या व्हाट्सएप करें 9561566956 पर। ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह सूर्य तुला राशि में आपके 8वें भाव में स्थित है, जहां 17 अक्टूबर को यह गुरु जुपिटर की दृष्टि से प्रभावित होगा। यह परिवर्तन रहस्य, कर, बीमा या साझेदारी से जुड़े विषयों को उभार सकता है। मंगल तुला में ही है, जिससे मानसिक गहराई और परिवर्तन की ऊर्जा बढ़ेगी। बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुका है, 8वां से 9वां भाव की ओर बढ़ता हुआ, जो आपकी सोच को गहरा और शोधपरक बना रहा है। शुक्र कन्या में आपके 7वें भाव में है। रिश्तों में आकर्षण, साझेदारी और समझ का समय है। गुरु कर्क राशि में आपके 5वें भाव में गोचर कर रहा है, जो शिक्षा, प्रेम और बच्चों से संबंधित मामलों में शुभ संकेत देता है। शनि मीन राशि में वक्री चल रहा है। आत्ममंथन और निर्णयों में धैर्य की परीक्षा। राहु कुंभ में 12वां भाव और केतु सिंह में 6ठा भाव है, जो आपको कर्म और आत्मिक स्तर पर संतुलन का पाठ सिखा रहे हैं। स्वास्थ्य इस सप्ताह आपकी ऊर्जा मिश्रित रहेगी। सूर्य और मंगल 8वें भाव में है, जो तनाव, नींद की कमी या पाचन से जुड़ी दिक्कतें दे सकते हैं। राहु 12वें भाव में है, जिससे थकान या अनिद्रा संभव है। पर शुक्र 7वें भाव में होने से मानसिक सहयोग और भावनात्मक राहत मिलेगी। सुबह सुबह प्राणायाम, जलपान और ध्यान आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। अगर आप शनि से संबंधित थकावट या टालमटोल महसूस करें तो शनिवार के दिन शनैश्चराय नमः का जाप करें और काले तिल का दान करें। धन और वित्त। सूर्य और मंगल का 8वें भाव में रहना अचानक धन लाभ या खर्च दोनों की संभावना लाता है। पुरानी अटकी हुई रकम वापस आ सकती है। गुरु पंचम भाव में है, जिससे निवेश, स्टॉक मार्केट या बच्चों से संबंधित आर्थिक लाभ संभव है। हालांकि राहु 12वें भाव में है, इसलिए किसी भी बड़े लेन देन से पहले 2 बार सोचें। धन बढ़ाने के लिए मंगलवार को मूंगा या गार्नेट धारण करना शुभ रहेगा। ज्योतिषीय सलाह के बाद करियर। बुध वृश्चिक में आपके लिए नए विचार और दिशा लेकर आया है। अगर आप शिक्षा, रिसर्च, लेखन या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं तो यह सप्ताह सफलता का है। सूर्य और मंगल 8वें भाव में हैं, जिससे करियर में अंदरूनी बदलाव या नई जिम्मेदारी का संकेत मिलता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय शांत रहकर काम करने का है, जबकि व्यवसायी साझेदारी में सावधानी रखें। प्रेम और रिश्ते। शुक्र 7वें भाव में है। प्रेम और साझेदारी का गृहस्थ जीवन के लिए सबसे शुभ स्थान। यह समय है एक दूसरे को समझने, सहयोग करने और विश्वास बढ़ाने का। अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्तों का योग बन रहा है। हालांकि
सूर्य मंगल की स्थिति बताती है कि अति संवेदनशील मुद्दों पर बहस से बचें। शिक्षा और बच्चे गुरु पंचम भाव में है। शिक्षा और बच्चों के लिए बहुत शुभ समय। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। बुध वृश्चिक में है, जिससे विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ेगी। जो छात्र विदेश में शिक्षा लेना चाहते हैं, राहु की स्थिति उनके लिए अनुकूल संकेत दे रही है। यात्रा राहु 12वां भाव में और गुरु पंचम में होने से विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़ी यात्रा संभव है। सूर्य और मंगल अचानक यात्रा के योग बना सकते हैं, इसीलिए यात्रा से पहले योजना और दस्तावेजों की तैयारी करें। परिवार और बच्चे गुरु पंचम भाव में पारिवारिक सौहार्द बढ़ाएगा। घर में बच्चों की खुशी या सफलता का समाचार मिल सकता है। माता पिता के साथ संबंधों में निकटता आएगी, लेकिन मंगल की ऊर्जा के कारण कभी कभी तनाव संभव है। संयम रखें। समग्र साप्ताहिक विश्लेषण। यह सप्ताह आत्मचिंतन और आंतरिक विकास का है। जहाँ कुछ स्थितियाँ मानसिक दबाव दे सकती हैं, वहीं गुरु और शुक्र के शुभ प्रभाव से जीवन में सकारात्मकता लौटेगी। सप्ताह का सार 13-15 अक्टूबर। तनाव और आत्ममंथन 16-17 अक्टूबर। आर्थिक और करियर के अवसर 18-19 अक्टूबर। परिवार और प्रेम में सुकून। सप्ताह की रेटिंग 10 में से 7, 5 अंक। कारण 8वें भाव में सूर्य मंगल से गहराई परिवर्तन। यह अचानक लाभ खर्च दोनों ला सकता है। गुरु शुक्र कुछ राहत देते हैं, पर शनि वक्री और राहु केतु की स्थितियां तनाव अनिद्रा के संकेत देती हैं। इसीलिए सावधानी के साथ मध्यम अंक। उपाय और अनुष्ठान। सोमवार को चंद्रमा की शांति के लिए दूध या सफेद चावल का दान करें। मंगलवार को मूंगा या गार्नेट धारण करें, ज्योतिषीय सलाह अनुसार। शनिवार को शनि की शांति हेतु काले तिल या तेल का दान करें। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हर सुबह करें। और जीवन में कल्याण के लिए व्यावहारिक सुझाव। दिन की शुरुआत ध्यान, प्राणायाम और सूर्योदय के दर्शन से करें। रात को सोने से पहले कृतज्ञता डायरी लिखें। 3 चीजें नोट करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। सात्विक भोजन, जल सेवन और पर्याप्त नींद से मन शांत रहेगा। और याद रखें, धैर्य ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या शानदार ब्रह्मांडीय यात्रा रही प्रिय मीन चंद्र राशि के मित्रों। याद रखें, ज्योतिष आपके जीवन का मार्गदर्शन करता है, लेकिन आपके कर्म ही सितारों की दिशा तय करते हैं। अगर यह राशिफल आपके लिए उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका इस सप्ताह का लक्ष्य क्या है। व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श के लिए आप मुझे clarknowledge@gmail.com पर ईमेल या 9561566956 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं सितारों की नई कथा के साथ। नमस्ते।